पूरी आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दूं ना तो तलवारें निकल आएंगी। ये मेरे घर के सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। बेशुमार हदीसें हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मिलेगा सनातन धर्म का ज्ञान, लेकिन वो सनातन धर्म का ज्ञान जो है वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो देंगे पाकिस्तान मूल के आरिफ अजाकिया जी। ये वही हैं जो 15 अगस्त को आपने भी देखा होगा, इन्होंने लंदन में भारत माता की जय के नारे लगाए। ये एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी इनको जानकारी है, तो इनका वीडियो मैं लेके आया हूं। बिना कुछ देर के हुए सबसे पहले इनका वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपने व्यू इस पर ज़रूर बताऊंगा लास्ट में। और साथ में हम सुनेंगे सुधांशु त्रिवेदी को, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी नॉलेज है उनको सनातन धर्म के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मुझसे अक्सर मुझ पे तो डाउट बहुत सारे लोग करते हैं ना, कि इसकी हिंदुस्तानियत पे डाउट करो, इसके सनातन से मोहब्बत पे डाउट करो। सनातन की मोहब्बत और हिंदुस्तान से मोहब्बत मैं बताता रहता हूँ, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है। देखें, एक सच्चा सनातनी है ना, वो तो समझ सकता है कि मैं इस फिलोसॉफी को क्यों इतना अच्छा समझता हूँ। और ये एक ग्रेजुअल और मतलब एक हकीकत से करीब फिलोसॉफी है सनातन की, जो कि हर इंसान को, चाहे वो मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसको सनातन को पढ़ना समझना चाहिए। और एक बार नफ़रत के बगैर, बायस के बगैर एक बार सनातन की स्टडी करेंगे, जाके फिज़िकली चीज़ों को देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कोई एक दिन का किसी एक आदमी के कहने पे कि मैं पैगंबर खुदा हूँ, मुझे अल्लाह ने वही भेजी और ये वो, इस तरह नहीं डेवलप हुआ। हकीकत तो इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज़म की यही है ना, कि अचानक एक आदमी उठता है और कहता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं नबी हूँ और ये फरिश्ते ने आके मुझे कहा है ये अल्लाह का पैगाम है। और जहाँ जो मर्जी आई वो कानून बना दिया, कुरान के उसके आया, वही नाजिल हुई है। खैर, मैं सनातन के हवाले से एक लंबी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गौर से सुनने वाली है, चाहे वो सनातनी है कि नहीं है। ज़रा इसकी लॉजिक, इसकी एजुकेशन देखें इसके अंदर, आज की साइंस के हवाले से, आज के मेडिसिन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। इससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाह रहा हूँ। देखें, हज़रत आयशा है ना, प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ, कुछ थर्ड भी कहते हैं, कुछ सेकंड है, क्योंकि जब पहली वाइफ खदीजा जब तक जिंदा थी, वो अमीर कबीर औरत थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई शादी नहीं की। और जब उनका इंतकाल हो गया, प्रॉफिट की एज 50 क्रॉस कर गई, जब वो उनका इंतकाल हो गया, इसके बाद इन्होंने 10-11 शादियाँ की। और सही मुस्लिम और सही बुखारी, जो हदीसों की जो ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं मुसलमानों में, जिन पे भरोसा करना, जिन पे ईमान लाना वाजिब है, कि इसके बगैर आपका इस्लाम कंप्लीट नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा हज़रत आयशा की हदीस हैं। और वो हदीसें सेक्सुअल रिलेशनशिप पे और मर्द औरत के रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें अगर आप, नुपुर शर्मा ने तो एक बात कह दी, अगर आप उन हदीसों को मैं पूरी आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दूँ ना तो तलवारें निकल आएंगी। ये मेरे घर के सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। बेशुमार हदीसें हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मैंने पढ़ी हुई है पूरी सही बुखारी और सही मुस्लिम, 6 किताबें मोटी मोटी। नंबर 36 सुनन बिन माजा, शादी के ऊपर, बाबुन निकाह, शादी के चैप्टर, उसमें चैप्टर नंबर 36 है ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सहाला बिन सुहेल, एक औरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ, इसमें प्लीज़ ब्लास्फेमी आप नहीं कीजिएगा, ये सही बुखारी से मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ। सहाला बिन सुहेल प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई और कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पे नफ़रत देखती हूँ जब सलीम घर पे आता है और मेरे करीब आता है। अबू हुज़ैफ़ा इनके शौहर थे। तो
प्रॉफिट ने कहा कि उसको अपना दूध पिलाओ, सलीम को। उसने कहा कि मैं उसको कैसे दूध पिला सकती हूँ, वो तो बड़ा आदमी है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए और कहा कि हाँ, मुझे पता है कि वो बड़ा आदमी है, लेकिन तुम उसको दूध पिलाओ। तो उन्होंने सहाला बिन्त सुहैल ने सलीम को अपना दूध पिलाया और फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई और कहा कि मैंने अबू हुज़ैफा के मुंह पे कभी भी इसके बाद कोई नाराज़गी नहीं देखी जब से मैंने सलीम को दूध पिलाया है। ये जंग बदर में भी शामिल थी। ये एक हदीस मैंने बताई। अगर आप सही मुस्लिम और सही बुखारी इंग्लिश में ऑनलाइन मिलती हैं, पढ़ें, आपको ऐसी कई हदीसें मिलेंगी। अब ये सुनिए त्रिवेदी जी को, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऑथेंटिक बात करेंगे, रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे, पूरे रेफरेंसेस देंगे आपको कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये कहा, फ़लाँ किताब में ये था, सब कुछ था। और वो बड़ा इनका ज्ञान है सनातन के हवाले से, बड़ी स्टडी है। सुनिएगा, मैं इसमें मज़ीद आपको क्या कहूँगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है। हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती है, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए। उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नववर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है, ईस्वी संवत 2021। तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है। हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है 2071, उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत, और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है, ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,28,000 कुछ 100, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स। बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता 1000 से ऊपर नहीं जा पाई। किसी संस्कृति में कहा गया 14,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 7,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 30,000 साल पहले दुनिया बनी। कोई 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा और हम 1.97 बिलियन तक पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका प्रमाण देता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन। और ये कार्ल सेगन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप में से जो लोग विज्ञान में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, सौर मंडल के परे जाने वाला पहला मानव निर्मित वॉयजर 1978 में छोड़ा गया था। उस वॉयजर में एक संदेश अंकित किया गया, उसमें चित्र भी बने हैं, भाषाएं भी लिखी हैं, तरह तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उस संदेश को जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाया उसका नाम है कार्ल सेगन। तो आप समझिए वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और कार्ल सेगन लिखा है, ओनली दी ancient cosmological calculations of Hindus matches with the modern scientific calculations because they went to the billions। और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई। कार्ल सेगन कहता है others were not able to even reach 100,000 and Hindus have calculated up to billions। तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर है। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं है, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, it is globally accepted as a structured medical science, by name itself is a part of Vedas। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं। बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया?
वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला, और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है। इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है, हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है, वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए, उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए, घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी ना कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भमंतु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत, यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। ये अब जाके साइंस ने ये कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया, और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द है। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको भूमि सुत, भूमि का सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया? हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं। हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा, हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए? बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एज़टेक, कोई जरूर नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, जो उसका रिजल्टेंट होता है, जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं, रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया, नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x बाई 10 पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया, और संयम किया 5 चीजों पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x/5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण है। ये सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतल भिक्षा तरतल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x/4 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x/3 हो गया। अब भोजन,
अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते हैं। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x/2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x/1, तो x/1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए। और इसीलिए, और यह बात हमारी संस्कृति में ऐसी रची बसी है कि हमें कभी ध्यान ही नहीं आता कि इसका कोई साइंस और मैथ से संबंध है। एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध कि भाई जब आप शून्य में उतर जाते हैं तो आपको बाहर की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, तो कहते हैं ना कि हृदय का एक अनहद नाद सुनाई पड़ता है। अनहद वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, अनहद नाद जो हृदय में होता है। तो हमारे यहां क्या कहा गया, जीवन का लक्ष्य क्या है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। लक्ष्य जीवन का यह था, अनंत तक पहुंचना था, वह मार्ग शून्य से होकर जाता है। यह हमने दुनिया को बताया, यह ज्यादा बड़ी बात है। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी करके दिखा देगा, मगर शून्य का रास्ता सिर्फ अनंत का रास्ता शून्य के माध्यम से सिर्फ भारतीय वांग में दिखाएगा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो मैंने आपसे कहा कि हमारे किस ढंग से चीजें एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं, हमें समझ में नहीं आता। जैसे आजकल काशी विश्वनाथ का विषय बहुत चल रहा है, तो बहुत से लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट कहते हैं क्या जरूरत है इसमें, इससे क्या लाभ होने वाला था, काशी में कॉरिडोर बनवा दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब आप इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा। फिर मैं कहता हूं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन से तो आपका श्रद्धा जुड़ता ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू से भी जुड़ता है, और पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ता है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है, जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां वो चीजें कैसे जुड़ी। उसने कहा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता शिव ही क्यों माने गए। और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं, और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है, ठीक। और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं। अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते, जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं? यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने का जो उदाहरण है, वो केवल इसलिए है कि अपने तीसरे नेत्र को ध्यान रखो, यानी जहां से नॉलेज, द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ नॉलेज, वो दिखनी चाहिए। और अब मैं आता हूं इसी बात पर। देखिए कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है। भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है?
गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, यह संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो 2 दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? तो एक ही दांत बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वास्तविकता जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं। आज मुझे भी राजनगांव में अष्टविनायक में से एक विनायक के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो 8 ही विनायक क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं? आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के एक बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है, और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। भगवान गणेश जी के 8, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो 8 सिद्धियों के देवता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वरत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। और मनुष्य का शरीर और हाथी का सर क्यों है? हाथी के सर में गजमुक्ता होती है। उनका पूरा स्वरूप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का अंग है, इसीलिए सूंड उस कुंडलिनी की प्रतीक है। ब्रह्मरंध्र यहां माना गया है, इसीलिए हाथी लिया गया जिसके गजमुक्ता होती है। माना जाता है मस्तक में एक पिनियल ग्लैंड जैसी होती है। और वह सूंड कभी नीचे नहीं है, ऊपर उठी है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य की जो गति होती है वो अधोगामी होती है। यानी अगर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, नियम कानून समाज के बंधन ना हो, तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी चाहेगा जबरदस्ती सब कब्जा कर लो। यह है अधोगामी प्रवृत्ति। पर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसलिए सूंड उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व्ड है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्धि चक्र यानी 4 चक्र पार करते हैं 7 में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है। इसीलिए हाथी के 2 दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद। अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो 8 की संख्या है, क्यों उन्होंने सूंड है, सूंड क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं। भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। अब बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, उन्होंने लिखा था हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है। मेरे भाई, वो एलिफेंट गॉड नहीं, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीजें किस ढंग से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कि आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो कहां पे साइंस है और कहां पे संस्कृति है, कहां पे धर्म है, इस बात का कहीं पर हमारे यहां, जिसे कहते नहीं कि इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांजिशन, जब आप एडवांस स्टेज पे चले आते। अमेरिका में क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग में करने के बाद भी मेडिकल में पीएचडी कर सकते हैं। जब आप एक हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे चले जाते हैं तो अब इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, वो वहां पर हमारे यहां दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए बताया कि कभी कभी हमारे मन में या कई बार मन में संशय रहता, हमें समझ नहीं आता। अभी देखिए मधुराष्टक बोला जा रहा था, तो आपने कभी सोचा कि हम राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? ये सारी चीजें एक ही चीज की प्रतीक बता रही हैं, जो मैंने आपको बताया शून्य की खोज की। भगवान कृष्ण किसके प्रतीक हैं? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। जब आप ध्यान लगाते हैं आपकी आंखों के सामने क्या होता है? काला। तो जब आप गहराई से उसमें उतरते हैं तब आप चेतना की किस अवस्था में पहुंचते हैं? आपकी जो प्रवृत्ति है वो डाउनवर्ड है। आप कभी ध्यान लगाइए तो आपकी प्रवृत्ति हमेशा किसी नेगेटिव चीज की ओर भागेगी या वर्ल्डली चीज की ओर भागेगी। जब आपके मन की धारा जो अधोगामी है, जब आप उसे नियंत्रण करके ऊर्ध्वगामी कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, तो धा का रिवर्स क्या है? बस यही राधा कृष्ण का संयोग है, राधा। और इसीलिए कई बार आपसे लोग व्यर्थ के प्रश्न पूछते होंगे कि ये 10,000 गोपियां क्यों थी भगवान कृष्ण के? उनसे कही 10,000 नहीं थी, 16,108 थी।
क्योंकि 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है। और यह दर्शाता है कि किसी एक ऋचा को माध्यम बनाकर आप गहराई से अंतर चेतना में उतरेंगे तो उसी ब्रह्म आनंद की अनुभूति करेंगे जो दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी सूरदास का पद मूल्य जी के उस प्रस्तुतिकरण में कहा गया। सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। इसलिए वो सारी चीजें जो हमारी, मैंने सिर्फ इसे बताने का प्रयास किया कि हमारी संस्कृति की गहनता, व्यापकता और विराटता हमें समझ में आनी चाहिए, तब हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होगा। अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। यह सब तो ठीक है, हमारी संस्कृति में समानता कितनी थी, गहनता, विराटता, व्यापकता तो समझ लिया, पर समानता बताइए। देखिए, पहले तो दुनिया में जितनी भी धर्म संस्कृति होती हैं वो कहती हैं धार्मिक मामले पे तुम्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लॉजिक करने का अधिकार नहीं है, तर्क वितर्क नहीं चलेगा। तो कह दिया गया उसे मान लो, सरमन एंड प्रीसेप्ट कह दिया गया मान लो, अन्यथा नरक में जाओगे। कोई दूसरा कहता है नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। मगर हमारे यहां वेदों के ऊपर खुले मन से शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। एक ही पक्ष का अद्वैत की व्याख्या शंकराचार्य अलग ढंग से करते हैं, रामानुजाचार्य द्वैत की व्याख्या करते हैं, तो निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैत की व्याख्या करते हैं, और खुले मन से डिस्कशन करो। उसके बाद जो निष्कर्ष हो वो मान लीजिए। धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन को रिकॉग्निशन सिर्फ हमने दिया, इस मामले में हम दुनिया में सबसे अलग हैं। अब आप आइए, पहली बात तो धर्म ग्रंथ में डिस्कशन हो। अब डिस्कशन करने का अधिकार महिला को, चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ बता दीजिएगा जहां पर महिलाओं को अधिकार हो कि वो धार्मिक ग्रंथ पे टीका टिप्पणी कर सकें। वेदों में गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी सहित कम से कम 22 विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने, गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने मेधातिथि के साथ विधिवत शास्त्रार्थ किया है। समानता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे प्रमुख शास्त्रार्थ कौन सा था? आचार्य मंडन मिश्र शंकराचार्य का। और उसकी न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। तो भाई फिर मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसी धर्म संस्कृति बताइए जिसने धार्मिक मामले में पहले तो डिस्कशन की अनुमति दी हो, फिर वह डिस्कशन की अनुमति महिलाओं को भी दी हो, और फिर यदि दो पुरुषों में डिस्कशन हो रहा हो तो उसका चीफ जस्टिस बनने का अधिकार महिला को दिया हो। और उसके बाद हम समानता के विरोधी थे। और यह बात सिर्फ ऐसे हवा में नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म होते हैं उसकी जो पराकाष्ठा है उसके सोच की, उसके द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना में होती है। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है। ईश्वर तत्व में स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन गॉड, गॉड इज ओनली मैस्कुलिन। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मिले हैं, और सिर्फ समान ही नहीं है, उनकी परिभाषा कितनी सुंदर की है जो कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि वागार्थम संपृक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से मिलकर यह संसार की सृष्टि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने शंकर पार्वती के रूप में की है। खाली शब्द से कविता नहीं होती अगर अर्थ ना हो, और अर्थ तब तक व्यक्त नहीं हो सकता जब तक शब्द ना हो। तो आप सोचिए इस प्रकार की समानता। अब चलिए आप कहेंगे चलो भाई ये तो था आपका आइडियोलॉजिकल रहा होगा, ये प्रैक्टिकल कहां था? तो अब मैं बताता हूं, विश्व की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में सबसे पहले महिला रूलर कौन हुई? 4th सेंचुरी में, गुप्त काल में प्रभावती गुप्त ने शासन किया। उसके बाद के काल में, मध्यकाल आते आते कित्तूर की रानी चन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत हुई। इस दौर में आप बताओ तुम्हारे यहां कितनी हुई, कितनी रानियां हुई बताओ? मैं तो कई बार एक बच्चों के बीच में गया, जब वो कहने लगे तो उन दिनों ये बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, वैसे उसके बहुत से कथानक के बहुत पक्ष से हम सहमत नहीं है, पर मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा फिल्म देखे हो? कहते हाँ सब देखें। मैंने कहा बताओ बाजीराव अपनी मां को ओवररूल नहीं कर पा रहे थे? तो देख रहे थे ना फिल्म में कि कितना सब कुछ होने के बाद भी उनकी मां उन पे भारी पड़ रही थी, उसके बाद तुम कहते हो कि पावर नहीं थी। तो मैंने कहा जो फैक्ट है उसको देखिए। और ये वो दौर है जब यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था। विचक्राफ्ट एक्ट समझते, किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और विचक्राफ्ट एक्ट जानते हैं ब्रिटेन में कब तक रहा? 1952 तक। एक मुकदमा 1952 में दर्ज हो गया। अब ये बताइए हमारे यहां तो 1947 से सबको बराबर वोट का अधिकार मिल गया। 1920 और 21 में मैडम भीकाजी कामा वगैरह, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रह ली। अमेरिका जो इतना ज्ञान देता, वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1919 में। खाता खोलने का अधिकार 1950 के बाद मिला, उससे पहले बैंक में खाता नहीं अकेले खोल सकती थी। और यूरोप में तो कुछ देश ऐसे थे, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1990 में मिला है। और आज भी अभी मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था समाप्त की जिसे मेहरम की परंपरा कहते थे, यानी अगर 4 महिलाएं भी चाहें तो वह अकेले हज पर नहीं जा सकती थी जब तक कोई पुरुष साथ में ना जाए, उसको मेहरम कहते थे। अब हमारी सरकार ने व्यवस्था समाप्त की कि अगर मां बेटी जाना चाहें या 4 महिलाएं या 10 महिलाएं मिलकर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। अब आप बताइए
मैंने अनादिकाल से लेके आज तक का उदाहरण बता दिया बराबरी का, और उसके बाद हमें समझाया जाता था कि हम साहब बराबरी की बात नहीं करते थे। अब दूसरा आप आइए, कहा जाता है कि साहब इंडिया में कास्ट सिस्टम हिंदू समाज में बहुत प्रभावी था। तो पहली बात तो मैं ये बात सुन लो बड़े ध्यान से। आपको पता है कास्ट वर्ड किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और जब ये कहा जाता है कि हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जो आखिरी जातिगत सेंसस हुई 1931 में हुई, जिसमें 4114 जातियों का उल्लेख है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई हिंदू धर्म बता दो जिसमें 4000 जातियां लिखी हों। बताओ भाई, कहां लिखी हैं? और जो तुमने हायरकी डिसाइड कर दी, ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक ये कहता था। मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात ये है, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया, और जानते हैं किस आधार पर ऊपर नीचे किया है? तो स्पेसिफिकेशन दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। क्या? जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा हो, रंग। ये बात जिस पे डार्विन ने किया था, आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य। एक बार हमसे एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई, कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? भाई, ये ब्राह्मणिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है, और दलित नैरेटिव रावण के साथ है। आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं, अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा, महाराज क्या बोल रहे हैं आप? राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है, और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए, जो सत्य है उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में, ब्राह्मण को दलित बना दिया। वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। वेद व्यास 18 पुराण उन्होंने लिखे, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी राम कथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। अच्छा चलिए, आपने कहा, ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है? जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं नहीं, ये आप क्या लिखा? विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगास्थनीज ने इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है। तो ये प्रूवन एक बुक थी, और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है। उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। यह कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। जब हमारे अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ। अब उनसे ये पूछिए, जैसे एक बार हम टीवी डिबेट में थे, एक मनुस्मृति के ऊपर भिड़ गए हमसे। तो मैंने कहा भाई पढ़े हो मनुस्मृति, बताओ। अच्छा हमने मनुस्मृति के 40 श्लोक बता दो। नहीं कहते 2 बता दो। हमने अच्छा 1 बता दो। तो ये क्या बोले? यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने कहा ले देख, आपको एक याद आया, उसमें हकीकत ये है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी से पूछे मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी दिखा दो भाई। बाकी सबकी प्रतियां पुरानी अवेलेबल हैं। वेदों की लिखित प्रतिलिप जो ओल्डेस्ट अवेलेबल है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, वो 1200 ईसा पूर्व की है। रामचरितमानस भी 400-500 साल पुरानी लिखी हुई है। ये 1870 से पहले की क्यों नहीं है भाई? और जो तुमने छपवाई है उसी वही ऑथेंटिक है। मतलब जो अंग्रेज ने छपवाई है वही ऑथेंटिक है, और उसी को लेकर सारा वाद विवाद है। और वो वाद विवाद में भी किस प्रकार का, देखिए, षड्यंत्र और छल है। जैसे ये कहने का प्रयास किया जाता है कि जैसे कोई हमारे सनातन मत और बौद्ध मत में कोई अंतर है। कहते हैं ना मनुवाद और बौद्ध मत। अरे मैंने कहा कभी भाई देख लो, जब पूजा होती है देख लो, एक ही लाइन में दोनों आते हैं। जब पूजा होती है तो कहते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। फिर जब टाइम का बताना शुरू करते हैं, जैसे मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के समय से, तो जब पूजा में क्या बोला जाता है? श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। मनुवाद है वैवस्वत मनु के समय में, वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम नक्षत्र। एक ही लाइन में मनु और बुद्ध दोनों का नाम हर पूजा में लिया जा रहा है। उसके बाद कहते जी हम अलग है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, एक जगह लिखा दिखा दे, भगवान बुद्ध ने कहा मैं नया धर्म चला रहा हूं।
भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद क्या बोला? एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक नई व्याख्या की, और वो भी काशी के पास जाके की। मगर बाद में अंग्रेजों के लिखे इतिहास में उसको खूब घाल मेल करके जितना टकराहट क्रिएट की जा सकती थी। सम्राट अशोक के विषय में कहते हैं, बल्कि कल भी मैंने उस पर टीवी में बोला था कि सम्राट अशोक के 180 से अधिक शिलालेख उपलब्ध हैं, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और नीचे कर्नाटक तक। कहीं पे उसने ये लिखा हो सिर्फ कि केवल बौद्धों का सम्मान करो, कहीं नहीं लिखा है। उसने लिखा भिक्षुओं का, श्रमणों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। अरे भाई, अशोक ने कहां लिखा मैं बौद्ध हूं, ये बता दो, एक जगह लिखा दिखा दीजिए। कोई भेद ही नहीं था, सब सबको समान रूप से मानते थे। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष तो भगवान बुद्ध को इतना मानते थे वो बौद्ध है, और वे हर्षवर्धन के दरबार के कवि बाणभट्ट ने उन्हें शैव लिखा है। क्यों? इसलिए कि सभी के प्रति स्त्री श्रद्धा थी, कि बाहर वाले को लगता था कि ये तो इनको मानते तो इसी के प्रतीक होंगे। कारण क्या था कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए, हिंदू समाज में आप शंकर जी के मंदिर में चले जाइए, या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए, या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजन्स में, कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक उस पर, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई होगी समझने में। तो वो मानते ही, जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है, मगर हमारे यहां माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे यहां एक व्यापक स्वरूप था। उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती, और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती और कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है वह था। और इसके बाद अब मैं आपको, ये तो चलिए हुआ सांस्कृतिक बात, अब एक यथार्थ व्यवहारिक बात बता देता हूं। आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत के हर गांव में एक स्कूल है। हर गांव में एक स्कूल है। और स्कूल ऐसे नहीं लिखे गए कि कोई एक, जैसे कहते हैं, एक सैंपल सर्वे कर लिया गया। हर कलेक्टर को यह कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में 13 छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है, कि किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं। विलियम एडम्स की रिपोर्ट में है, सब जातियों के हैं, जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं, उन सबके शिक्षक हैं। यह बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। वो चेंगलपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने लिखा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल हैं। और उसमें भी एक और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी, और 1 करोड़ 26 लाख थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आजकल लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखता है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल है। और वो कब है? जब हमारे यहां के गुरुकुलों को उन्होंने स्कूल में काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा ये कुछ अलग टाइप के स्कूल हैं, जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जहां मैथ, साइंस, व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको हम स्कूल मानेंगे। और अपने यहां क्या किया, संडे चर्च प्रेयर के बाद जो 2 घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना। तब हमारे उनसे 3 गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है। और उसके बाद वहां सर फिलिप हॉटॉक थे, वो फिर गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा कि 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, जिसको कि अंग्रेजों ने कुरेद कर नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कितने बढ़िया तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी को जितना नॉलेज है, मेरे अनुसार काफ़ी नॉलेजेबल हैं। देखो, अगर कोई ये बात कह रहा होता तो हम चलो बोल सकते हैं कि यार झूठ बोल रहा है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी काफ़ी एजुकेटेड बंदे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और ये भी जो बातें बोलते हैं वो एक आधार पर, किसी बेस पर बोलते हैं। इन्होंने अभी तक जितनी भी बातें कही वो ऐसा नहीं था कि हवा में कोई बात बोल दी, सारी चीज़ों के प्रमाण हैं, सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जो मैं भी अक्सर अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसको समझने की ज़रूरत है।
हमारे ऊपर जो राज करते थे, जो अंग्रेज आए जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, अपनी जो एजुकेशनल रूल थे वो हमारे ऊपर लगाए, हमारी अपनी जो संस्कृति थी, हमारी अपना जो कल्चर थे उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की हर भरपूर कोशिश की है। ठीक है, सुधांशु जी ने जिस तरह से गॉड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, एजुकेशनल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, और सबसे जो बेहतर मुझे लगा जो इन्होंने जातिवाद के ऊपर कहा कि आप कहते हो कि आज वाल्मीकि समाज जो है उसको आप बोलते हो दलित है, ये पिछड़े हुए हैं। वाल्मीकि जी ने ही रामायण की लिखी थी। ठीक है, तो वाल्मीकि हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय थे, और अगर आप बोलते हो कि अगर दलितों को सप्रेस किया जाता तो वाल्मीकि जैसों ने रामायण लिखी है, और आज वही लोग भीमवादी बनकर कह रहे हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब जो समाज वाल्मीकि समाज है वहाँ से ही ये दलित बने हैं, वहीं से भीमवादी बन गए, और भीमवादी बन के कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। आप खुद जाओ ना, आपके वाल्मीकि जी जो हैं जिसका बोलते हैं वाल्मीकि समाज है, वैसे तो हम खुद को भी वही पार्ट मानते हैं। राम ने जो है एक जो माझी होता है उसके पांव धुलाए थे, उनके स्कूल में वो पढ़ता था, गुरुकुल में साथ में पढ़े थे। तो आप बोलते हो एजुकेशनल में डिफरेंस था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी बढ़िया चीज़ें से इन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब मज़ा आ गया। जो जातिवाद के ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया किताबों में बता दो कि 4 जातियाँ कहाँ पर हैं, किताबों में तो नहीं है। किताबों में वर्ण है, वो भी जन्म से नहीं है, वो कर्म से हैं। अब लोग उसको ना कहते, भगवत गीता का कोई 5:30 बताता है कि उसमें लिखा देखो वर्ण है, चरणों से शूद्र बने। अरे यार, लोहार कुम्हार जो थे, हमारे पुराने सुनार थे, कारीगर थे, शिल्पकार थे, ये इनका बहुत वर्चस्व था। और ऐसा नहीं था कि देखो ये कर्म के उधार, अगर मुझे लोहे का काम करना है तो मैं अब लोहार का ही काम करूंगा ना। अब मुझे नौकरी चाहिए, पुराने ज़माने में तो जॉब्स नहीं होती थी जैसे आज की स्ट्रक्चर है। उस ज़माने में तो अगर आप बर्तन बना रहे हो, तो आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप कोई टूल्स बना रहे हो, तो उस ज़माने में खुद घरों पे भट्टियाँ होती थी, लोग लोहा पिघला कर उसका वो चीज़ करते थे। अब क्या होता है, लोहार का बेटा लोहार का ही काम कर सकता था। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस भी होती थी कि भैया नहीं इसको अधिकारी नहीं है। आप तो बोलते हो अधिकारी नहीं है, लोहार ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लोहार जो है वो सोनार नहीं बन सकता, सोनार जो है वो कुम्हार नहीं बन सकता, बढ़ई नहीं बन सकता, ऐसे तो कहीं भी नहीं लिखा था। वो तो काम के आधार पर था, और वो इच्छा किसकी थी, जो करना चाहता है काम को। मेरा जो इच्छा है मैं वो काम कर सकता हूँ, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन पुराने समाज में नहीं थी। और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को, घंटी को ज़रूर दबाइए, ये जो ऑल नोटिफिकेशन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और लाइक दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।